गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। अभी इस समय पर हम कक्षा 8 की एसएस पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंड सेम का फर्स्ट चैप्टर धार्मिक सामाजिक जागृति। ठीक है, बुक ना होने के कारण हम वैसे पीडीएफ आपके पास नहीं भेज सकते हैं, हालांकि वीडियो के माध्यम से तो आएगी। ठीक है। 19वीं शताब्दी में भारतीय समाज अंधश्रद्धा, वहम, कुरिवाज, जाति प्रथा, अज्ञानता जैसी बुराइयों के चुंगल में फंसा हुआ था। संकुचित और कूपमंडूक समाज, संकुचित अर्थात छोटा, अर्थात कम विकसित, कूपमंडूक यानी कि कूपमंडूक का अर्थ होता है कुएं में पड़े हुए के समान। कूपमंडूक समाज में स्त्रियों की स्थिति दयनीय थी। लड़कियों को दूध पीती करने की प्रथा, सती प्रथा, दूध पीती करने की प्रथा यानी कि दूध में डुबोकर मार देना, यानी दूध पीती हुई बच्ची को, जो मतलब बहुत छोटी बच्ची हो यानी खास करके लड़की, उसको मार देना, उसे दूध पीती प्रथा या रिवाज कहा गया। लड़कियों को दूध पीती प्रथा करने की प्रथा सती प्रथा यानी कि जिसका पति मर गया हो ऐसी स्त्री, उसी को विधवा भी कहा गया। विधवा विवाह दूसरी चीज हो गई। विधवा विवाह अर्थात जिस स्त्री का पति मर गया हो और उसका दोबारा से विवाह कराया जाए तो वो विधवा विवाह कहलाएगा। विधवा विवाह निषेध यानी निषेध अर्थात रोक आदि कुप्रथाएं फैली हुई थीं। पश्चिमी शिक्षा के कारण ऐसी कुप्रथाओं को दूर करने के लिए 19वीं शताब्दी में नई जागृति आई तथा सामाजिक और धार्मिक सुधार के आंदोलन शुरू हुए। इनमें राजा राम मोहन राय सर्वप्रथम थे। राजा राम मोहन राय बहुत बड़े समाज सुधारक थे, जैसा कि आप जान रहे हैं। राजा राम मोहन राय बहुत इन सामाजिक कुरिवाजों को दूर करने के लिए बहुत संघर्ष किए और आज उन्हीं की वजह से इन कुप्रथाओं का अंत हो पाया। राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 में बंगाल के हुगली जिले के राधानगर गांव में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 1772 में राजा राम मोहन राय का विवाह बचपन में हुआ था। इनके भाई की मृत्यु हो जाने से उनकी भाभी सती हो गईं। इस घटना का प्रभाव राजा राम मोहन राय पर पड़ा। इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, जाति प्रथा, लड़कियों को दूध पीती करने की प्रथा आदि का उग्र विरोध करते हुए इसके लिए आंदोलन शुरू किया। देखिए, कोई कार्य शुरू करता है तो उसे प्रारंभ में बहुत कठिनाइयां आती हैं और लोग उसका जमकर मजाक भी उड़ाते हैं, पीठ पीछे बुराइयां भी करते हैं, परंतु राजा राम मोहन राय जी किसी की परवाह किए बिना, और ये बात सत्य है कि यदि हम किसी की परवाह करते हैं तो हम किसी भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ये सत्य बात है। यदि हमें आगे बढ़ना है तो सिर्फ केवल अपनी सूझबूझ से ही काम लेना चाहिए। वही श्री राजा राम जी ने किया भी। उग्र विरोध करते हुए इसके लिए आंदोलन शुरू किया। राजा राम मोहन राय ने ईस्वी सन 1821 में बंगाली में संवाद कौमुदी और सन 1822 में फारसी भाषा में मिरात उल अखबार नामक समाचार पत्र शुरू किया। ईस्वी सन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना भी की। उन्होंने समाचार पत्र की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, वाणी स्वतंत्रता, स्त्री अधिकार, कार्यकारिणी से न्याय तंत्र को अलग रखने जैसी बातों के लिए ब्रिटिश सरकार से सिफारिश भी की। मतलब कि इनके लिए उन्हें कुछ मदद दी जाए और सरकार से सहयोग भी मिले। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरोध में आंदोलन शुरू किया था। उसके परिणाम स्वरूप ईस्वी सन 1829 में अंग्रेज गवर्नर विलियम वेंटिक ने सती प्रथा के ऊपर प्रतिबंध लगाने हेतु कानून बनाया। इस तरह राजा राम मोहन राय
ने 19वीं शताब्दी में भारत में नव जागृति लाने के लिए सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक आंदोलन की नींव डाली। जैसा कि हम जानते हैं कि राजा राम मोहन राय जी ने अथक प्रयास किए, आज उसी का नतीजा है कि हम इन सभी कुरिवाजों से मुक्त हैं। चलिए अब हम आते हैं पेज नंबर 2 पर। दिल्ली के बादशाह ने अपनी जागीर संबंधी अधिकार से संबंधित केस के बारे में राजा राम मोहन राय को ईस्वी सन 1830 में इंग्लैंड भेजा। ईस्वी सन 1833 में ब्रिस्टॉल नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हुई। ब्रह्म समाज ने हिंदू समाज की दृष्टि बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत में धर्म की जड़ता और अंधश्रद्धा वाले विचारों को दूर किया। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अंधश्रद्धा में जकड़े हुए हैं, यानी कि धर्म के चक्कर में हम बहुत धर्म कर रहे हैं, पुण्य कार्य कर रहे हैं और बहुत बड़े यूं कह लीजिए कि बहुत सारा पैसा अपना खर्च कर देते हैं और खुद तंगी में आ जाते हैं और समस्याओं की जड़ें खुद खोद लेते हैं अपने लिए। विचार कीजिए, आप अपने गांव में किसी के यहाँ अंधश्रद्धा या कुप्रथा देखेंगे तो क्या करेंगे? सीधी सी बात है, यदि हम उसका विरोध करेंगे, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि यदि हमें किसी भी नियम को तोड़ना है तो हमें सबसे बुराइयां लेनी पड़ेंगी। इसीलिए हमें किसी की परवाह नहीं करनी है कि कौन क्या कहता है, तो ही हम। और लेकिन यहाँ पर जैसा कहा गया है, आइए विचार कीजिए में कि आप अपने गांव में किसी के यहाँ अंधश्रद्धा या कुप्रथा देखेंगे तो क्या करेंगे? सीधी सी बात है, हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन जब हमको कुछ ज्ञान होगा तब। अंधश्रद्धा या कुप्रथा आप किसे कहेंगे? यानी कि धर्म के नाम पर बहुत सारे पैसे उड़ा देना, अंधश्रद्धा। हाँ, जिसको जरूरत है तो घर जाकर दीजिए। क्या जरूरी है कि आप किसी फिक्स जगह पर या मांगने आने वाले को दे दीजिए? जरूरी नहीं कि जो मांगने आया हो गरीब ही है या उसको जरूरत ही है। अरे भाई, हम लोग नौकरी करने जाते हैं या नौकरी धंधा कुछ भी करने के लिए जाते हैं तो इसका मतलब यूं नहीं कि हम गरीब हैं तो ही हम जा रहे हैं, नहीं। पैसा भी है फिर भी हम जा रहे हैं। यही हाल उनका भी है, पैसा भी है फिर भी भीख मांग रहे हैं। राजा राम मोहन राय ने समाचार पत्र क्यों शुरू किया? ताकि अधिक से अधिक लोगों को पढ़कर आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त हो, और कि मतलब ये हमारी कुरीतियां हैं, ये हमारे अच्छे कार्य नहीं है। दयानंद सरस्वती का जन्म सौराष्ट्र के मोरबी के नज़दीक टंकारा गांव में हुआ था। टंकारा गांव में एक सनातन ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इन्हें छोटी उम्र में ही मूर्ति पूजा और कर्मकांड की अनुपयोगिता समझ में आ गई थी। इन्होंने सत्य की खोज में गृह त्याग किया। यानी कि दयानंद सरस्वती जी ये मूर्ति पूजा और कर्मकांड, जो लोग बोलते हैं कि कर्मकांड कराओ, पितरों को शांत कराओ, ये सब इनको पहले ही बचपन में ही समझ में आ गया कि मूर्ति पूजा वगैरह कोई चीज़ नहीं है। मन में श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, ये सब अंधश्रद्धाएं ही हैं। और उन्होंने ये सब की खोज के लिए गृह त्याग कर दिया, यानी घर छोड़ दिया। 15 वर्ष तक देश भर में भ्रमण करके योग का अध्ययन किया। संन्यास लेकर मथुरा में स्वामी विरजानंद के पास हिंदू शास्त्रों का अध्ययन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वर्ग और जाति विहीन समाज रचना के द्वारा धार्मिक, राष्ट्रीय और सामाजिक दृष्टि से देश की एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। इन्होंने वेदों में भारतीय धर्म और संस्कृति के दर्शन किए। इन्होंने लोगों को वेद की तरफ वापस मुड़ो का बोध प्रदान किया। बोध यानी ज्ञान। वेद की तरफ वापस मुड़ो, जो हमारे वेद शास्त्र हैं उनकी तरफ मुड़ने के लिए जनता से आह्वान किया, बुलावा दिया, समझाया, बोध प्रदान किया। इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना की। इन्होंने बताया कि वेदों में मूर्ति पूजा, कर्मकांड, बाल विवाह, सती प्रथा, अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत का उल्लेख नहीं हुआ है। इन्होंने केशरवाद का ज्ञान दिया। वे हिंदी भाषा में उपदेश देते थे।
इसीलिए उनके विचार देश के लोगों तक पहुंच सके। दयानंद सरस्वती ने सन 1875 में आर्य समाज की स्थापना की। लाहौर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में आर्य समाज का तेजी से प्रचार हुआ। उसके परिणाम स्वरूप शीघ्र ही समाज में परिवर्तन हुआ। आर्य समाज ने धर्म परिवर्तन कर चुके हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए शुद्धि आंदोलन शुरू किया, जिसके कारण दूसरे धर्म को स्वीकार कर लिया हो या स्वीकार करने के लिए दबाव दिया गया हो, ऐसे हिंदुओं को हिंदू धर्म में वापस लाने के लिए पहली बार दरवाजा खोल दिया गया। स्वामी दयानंद सरस्वती के अवसान के बाद लाला हंसराज, पंडित गुरुदत्त और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने इस संस्था की प्रवृत्तियों को जारी रखा। यानी कि जैसे जिनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है कि कुछ लालच देकर या दबाव देकर, तो उनके लिए जो जिस धर्म का था उस धर्म का दरवाजा खोल दिया गया, मतलब हिंदू धर्म का खास करके, कि नहीं, आपको हिंदू धर्म में ही रहना है और आपके ऊपर कोई दबाव नहीं है। इसमें जो भाग लेने वाले लोग थे, कि मतलब लोगों को समझा रहे थे, उनमें थे हंसराज, पंडित गुरुदत्त और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं ने इस संस्था की प्रवृत्तियों को जारी रखा। स्वामी श्रद्धानंद ने ईस्वी सन 1902 में हरिद्वार के पास कांगड़ी में गुरुकुल की स्थापना की। इसके अलावा गुजरात में बड़ौदा में आर्य कन्या विद्यालय शुरू किया, जिसमें अनुशासन, श्रम, संयम और चरित्र के पाठों की शिक्षा दी जाती थी। चलिए अब हम आते हैं अगले पेज पर, ठीक है। रामकृष्ण परमहंस भारतीय संस्कृति के ज्योतिर्धर और सभी धर्मों के सत्य को प्राप्त करने वाले संत और सुधारक थे। इनका जन्म बंगाल के हुगली जिले के कामारपुर गांव में हुआ था। इन्हें बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्तियों में रुचि थी। वे कोलकाता के पास स्थित दक्षिणेश्वर में काली माता के मंदिर के पुजारी थे, यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कह लीजिए। इन्हें बचपन से ही धार्मिक प्रवृत्तियों में रुचि थी। वे कोलकाता में स्थित दक्षिणेश्वर में काली माता के मंदिर के पुजारी थे। इन्होंने ईश्वर को विविध रूप में प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उनके शुद्ध चरित्र और ज्ञान भक्ति के उपदेश से अनेक लोग उनके पास आते थे। केशव चंद्र सेन तथा दयानंद सरस्वती सहित अनेक धार्मिक सुधारकों के साथ उनकी मुलाकात हुई थी। पश्चिमी प्रभाव में आए हुए लोगों को रामकृष्ण परमहंस के ज्ञान से अपने धर्म और संस्कृति में पुनः श्रद्धा उत्पन्न हुई। स्वामी विवेकानंद, अभी तक आप जान रहे थे, श्री रामकृष्ण परमहंस यानी कि स्वामी विवेकानंद जी के गुरु। नरेंद्र नाथ दत्त ईस्वी सन 1863 से 1902 नामक हुगली स्नातक रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र की ज्ञान पिपासा को तृप्त किया, यानी जो उनकी जिज्ञासाएं थीं उनको तृप्त किया। नरेंद्र रामकृष्ण परमहंस के शिष्य बन गए और संन्यास लेकर के स्वामी विवेकानंद का नाम धारण करके भारतीय और पश्चिमी तत्वज्ञान के गहन अध्येता बने। स्वामी विवेकानंद ने लोगों को दुखी मनुष्यों की सेवा करने और उनमें ही ईश्वर के दर्शन करने का ज्ञान प्रदान किया। इन्होंने भारत के युवकों में अतीत के प्रति गौरव और भविष्य के प्रति श्रद्धा जागृत की। इन्होंने ईस्वी सन 1893 में यूनाइटेड स्टेट शिकागो में आयोजित अखिल विश्व धर्म परिषद में सम्मिलित होकर उसमें अपने प्रभावशाली भाषण के द्वारा भारतीय संस्कृति और तत्वज्ञान की समझ प्रदान की। उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोप, इजिप्ट, चीन, जापान आदि देशों में प्रवास करके भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया। वे भारतीय संस्कृति के प्रशंसक और प्रखर राष्ट्र प्रेमी थे। इन्होंने भारतीयों को उठो जागो और ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो का नारा दिया था, यानी कि जब तक आपको सफलता ना मिल जाए तब तक आप लगे रहिए।
स्वामी विवेकानंद ने ईस्वी सन 1897 में अपने गुरु के नाम से बेल्लूर में रामकृष्ण मिशन मठ की स्थापना की। इस मिशन ने विविध कार्यों के द्वारा मानव सेवा करने का आदर्श बनाया। रामकृष्ण परमहंस के जीवन में से प्रेरणा प्राप्त करके जन सेवा ही प्रभु सेवा के सूत्र को मिशन ने अपनाया। देश में विद्यालय खोलकर शिक्षा देना और अस्पताल द्वारा सेवा का कार्य किया जाता है। इस मिशन की शाखाएं भारत और विदेशों में भी आज भी कार्यरत हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पहले ना तो स्वास्थ्य की सेवाएं अच्छी थीं, मतलब कि डॉक्टरी सेवाएं, चिकित्सकीय सेवाएं भी अच्छी नहीं थीं और लोगों के पास पैसा भी नहीं था। साधन आवागमन के भी, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए साधन भी उचित नहीं थे, तो लोगों के लिए जीवन चलाना बहुत कठिन था। उस जीवन को सुचारू ढंग से चलाने के लिए श्री विवेकानंद यानी स्वामी विवेकानंद जी ने अथक प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। और जैसा कि उन्होंने कहा, उठो जागो और ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो। उन्होंने कभी भी ना थकने का खुद से, एक तरीके से कहा जाए तो, वादा कर लिया और वो सूत्र बना दिया, उठो जागो और ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो। कभी हार मत मानो। कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मुस्लिम समाज में सुधार का आंदोलन। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में उत्तर प्रदेश में रायबरेली के सैयद अहमद खान और बंगाल के शरीयतुल्लाह जैसे लोगों के नेतृत्व में मुसलमानों में सामाजिक और धार्मिक जागृति की शुरुआत हुई। उनके धार्मिक नेताओं ने दिल्ली के शाह वली उल्लाह के उपदेश से प्रेरणा प्राप्त की। वे मानते थे कि भारत में इस्लाम धर्म दूषित होने से देश के ऊपर अंग्रेजों ने शासन स्थापित किया। उन्होंने इस्लाम धर्म और संस्कृति को मजबूत और शुद्ध करने के लिए वहाबी आंदोलन शुरू किया। अब हम अगले पेज पर आ जा रहे हैं, ठीक है। वहाबी आंदोलन के बाद मुसलमानों में पश्चिमी विचारों का प्रभाव बढ़ जाने से अंग्रेजी शिक्षा प्रमाण बढ़ा। उलेमाओं की रूढ़िचुस्तता के कारण मुसलमान हिंदी शिक्षा और आर्थिक तथा सामाजिक लाभों से वंचित रहे। इसीलिए मुसलमानों में शिक्षित और मध्यम वर्ग का उदय ठीक समय नहीं हुआ। सर सैयद अहमद खान का जन्म उमराव परिवार में हुआ था। वे ईस्वी संवत 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय कंपनी सरकार की नौकरी में थे और उस समय तक कंपनी के वफादार थे। ईस्वी सन 1869 में सेवानिवृत्ति के बाद में वे इंग्लैंड गए और पश्चिम उदार मत के विचारों से प्रभावित हुए। इन्होंने मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त करके अपने पिछड़ेपन और रूढ़िचुस्तता को दूर करने का आग्रह किया। इन्होंने ईस्वी सन 1870 में तहजीब उल अखलाक नामक पत्रिका की शुरुआत की। ईस्वी सन 1875 में अलीगढ़ में मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान के ग्रंथों का उर्दू में अनुवाद करके मुसलमानों को पाश्चात्य ज्ञान से परिचित करवाया। इन्होंने बुर्खा प्रथा और बाल विवाह की प्रथा का विरोध किया और विधवा विवाह तथा स्त्री शिक्षा के पक्षधर बने। स्त्री शिक्षा यानी कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार दिया जाना चाहिए। बुर्खा, वो जो काला कपड़ा, शायद देखा होगा सभी ने कि मुस्लिम महिलाएं जो काला कपड़ा पहन कर रखती हैं, पूरा मतलब पूरा शरीर पैक रखती हैं और ऊपर से ओढ़ लेती हैं, उसको ओढ़ने वाले को पर्सनल बुर्खा बोलते हैं। और बाल विवाह, छोटी उम्र में विवाह कर देना, इन सभी का विरोध किया, परंतु उसका कोई असर नहीं हुआ।
चलिए अब हम आते हैं सिख समाज की ओर मुड़ते हैं। 19वीं शताब्दी के सुधार के प्रभाव ने सिख समाज को भी प्रभावित किया। गुरुद्वारों में फैले दूषणों को दूर करने के लिए और अच्छी व्यवस्था के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध समिति की रचना की गई। सिखों में धार्मिक शिक्षा के साथ साथ पाश्चात्य शिक्षा के लिए अमृतसर में खालसा कॉलेज तथा विद्यालय शुरू किए गए। खालसा यानी कि पंजाबी नाम है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सिख समाज तो पंजाब से ही बिलोंग करते हैं। सिख समाज पंजाब में ही विकसित है। पारसी समाज, सिख समाज के साथ साथ पारसी समाज भी आया। पहले आया हिंदू समाज, फिर आया मुस्लिम समाज, फिर आया सिख समाज, अब आया पारसी समाज। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त पारसी युवकों ने धर्म और समाज सुधार के लिए ईस्वी सन 1851 में रहनुमा ए मजदियरबान सभा की स्थापना की। दादा भाई नौरोजी इस संस्था के महत्वपूर्ण नेता थे। इस संस्था ने रास्त गोफ्तार नामक पत्रिका शुरू करके पारसी सुधार आंदोलन को गतिशील बनाया। के.आर. कामा और बहराम जी मलबारी ने भी धर्म और समाज सुधार के कार्य किए। कामा ने शिक्षा प्रचार और मलबारी ने स्त्री विकास पर जोर दिया। इन्होंने बाल विवाह का विरोध किया तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया, यानी कि जिन स्त्रियों के पति मर गए हों उनको दोबारा शादी करने का अधिकार दिलाया और बाल विवाह पर रोक लगाया, यानी छोटी उम्र में शादी करने का फैसला न लेने दिया, यानी कि उस पर रोक लगाई गई। विरोध किया तथा विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। मलबारी के प्रयत्नों के कारण सरकार ने ईस्वी सन 1891 में विवाह के लिए निश्चित उम्र संबंधी कानून बनाया, जो कि आज भी चल रहा है, यानी कि लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए और लड़की की उम्र 18 साल होनी चाहिए, तब उन्हें बालिग की श्रेणी में रखा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र के प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। इन्होंने स्त्रियों तथा दलितों के प्रश्नों पर ध्यान दिया। ईस्वी सन 1857 में इन्होंने पूना में कन्या पाठशाला शुरू की। इन्होंने विधवाओं को पुनर्विवाह करने में सहायता की। समाज में ब्राह्मणों के वर्चस्व के विरुद्ध प्रतिकार किया, यानी कि जो बहुत ज़्यादा उनको मान सम्मान दिया जाता था, उनके मान सम्मान पर रोक लगाई तो ब्राह्मणों ने उनका विरोध किया। लोगों के आत्मविश्वास, हिम्मत और उत्साह जागृत करने के लिए इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। चलिए इस जगह पर हम एक प्रश्न अपनी तरफ से बनाना चाहेंगे। ज्योतिबा ने किसकी स्थापना की? सत्य शोधक समाज की। ये रहा उत्तर। चलिए अब हम आते हैं अगले पेज नंबर 5 पर। आप जिस समाज में विचार कीजिए, आप जिस समाज में से आते हैं उस समाज में कोई अंधश्रद्धा या कुप्रथाएं दिखलाई पड़े तो आप समाज में कौन कौन सी प्रवृत्तियां करेंगे? पहले तो हम सभी लोगों को समझाने का प्रयत्न करेंगे और यदि नहीं समझेंगे तो सरकार से मदद मांगेंगे कि हमारी समाज की इन कुरीतियों को बदला जाए। ठक्कर बापा। गांधी जी द्वारा स्थापित अखिल हिंद हरिजन संघ के मंत्री के रूप में ठक्कर बापा जी ने वर्षों तक सेवा देकर हरिजनों के विकास में अपना योगदान दिया। इन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के समय लोगों को सहायता देने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अमृतलाल ठक्कर उर्फ ठक्कर बापा का जन्म भावनगर में ईस्वी सन 1869 में हुआ था। ये आजीवन कर्मनिष्ठ सेवक थे। आजीवन यानी पूरे जीवन काल। कर्मनिष्ठ, लगातार काम करने वाले और काम करने में विश्वास करने वाले सेवक थे। इन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की थी।
अधिक वेतन वाली नौकरी छोड़कर गांधी जी के प्रभाव से प्रभावित होकर इन्होंने आम लोगों की सेवा की। ठक्कर बापा जी ने पंचमहल भील सेवा मंडल की स्थापना की। चलिए यहाँ पर एक देखिए प्रश्न फिर से बनकर तैयार हो गया। ठक्कर बापा जी ने किसकी स्थापना की? पंचमहल भील सेवा मंडल की स्थापना की और पंचमहल के जंगलों में पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले भीलों के जीवन में उनके प्रयास से बड़ा परिवर्तन दिखलाई पड़ने लगा। ठक्कर बापा और उनके साथियों ने भीलों को शराब तथा अन्य बुरी आदतों तथा वहम के बंधनों से मुक्त कराया। भीलों के बच्चों के लिए विद्यालय शुरू किए गए, उन्हें चरखा चलाने के लिए प्रेरित किया गया तथा कुटीर उद्योग भी सम्मिलित किया गया। यानी कि जो जंगली लोग जो थे और उनके बच्चों के लिए विद्यालय भी शुरू करवाए गए और उन्हें चरखा वगैरह चलाना भी सिखाया गया। उनमें गृह उद्योग यानी घर में जो काम किए जाते हैं ऐसे उद्योगों का भी समावेश किया गया कि उनको भी सिखाया जाए। समय व्यतीत होने पर लोगों में राष्ट्रीय चेतना विकसित हुई और वे राष्ट्रीय चेतना में योगदान देने लगे। गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण को महत्व दिया, जिससे निम्न पिछड़े वर्गों की स्थिति सुधारने के प्रयास में विशेष प्रगति हुई। अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत। चलिए अब हम आते हैं स्वाध्याय की ओर। स्वाध्याय के पहले, स्वतंत्रता के पहले समाज में कैसी कैसी कुप्रथाएं थीं, जैसा कि हम सभी जानते हैं बाल विवाह, दूध पीती और सती प्रथा, अस्पृश्यता जैसी कुप्रथाएं प्रचलित थीं। समाज में राजा राम मोहन राय ने ब्रिटिश सरकार से कौन सी सिफारिशें की? सती प्रथा पर रोक लगाने की मांग की, यही सिफारिश की थी। राजा राम आर्य समाज में कौन कौन सी प्रवृत्तियां करता था? आर्य समाज कौन कौन सी प्रवृत्तियां करता था? तो हमारी बुक में आई हुई है। रामकृष्ण मिशन द्वारा समाज में कौन कौन से कार्य किए जाते थे? लोगों की सेवा, जैसा कि पता चल रहा है समाज। ठक्कर बापा और उनके साथी कौन कौन से कार्य करते थे? कोल भीलों की सेवा करना, यानी कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं। निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। राजा राम मोहन राय जी का जन्म कब हुआ था? मतलब कहाँ हुआ था? राजा राम मोहन राय का जन्म गांव में हुआ था, तो आपकी बुक में आया हुआ है जहाँ भी हुआ था। वैसे तो शायद बंगाल के राधानगर गांव में हुआ था। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून की रचना किसने की थी? विलियम बेंटिक ने। दयानंद सरस्वती ने ... नामक की रचना की थी। किसकी रचना की थी? नामक ग्रंथ की रचना की थी दयानंद सरस्वती जी ने। इसी के साथ बच्चों हमारा स्वाध्याय भी पूर्ण हो रहा है। जोड़ी मिलाइए और 2 खाली जगह हैं। तो बुक ना होने के कारण हम आपको PDF नहीं भेज सकते हैं। स्वाध्याय पूरा आपको स्वयं से करना है, ठीक है।